ओवर पॉपुलेशन। इंडिया का पॉपुलेशन 2015 में 130 करोड़ रिकॉर्डेड किया गया था, लेकिन अब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक भारत की पॉपुलेशन चाइना को क्रॉस कर देगी। यानी कि सिर्फ आज से 2 साल बाद इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क होगा चाइना को पार करने के बाद। पहले ये प्रेडिक्ट किया जाता था कि 2030 तक ऐसा होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2022 तक ही ऐसा हो जाएगा। और एक और रिपोर्ट आई है कि नॉर्मली से ज़्यादा इंडिया में इस साल 2 करोड़ बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे। तो ये अब आप मान सकते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क होगा। और ये कोई खुशी की बात नहीं है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्राइम रेट्स बढ़ते हैं, क्लाइमेट डिजास्टर होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री। तो अगर हम ओवर पॉपुलेशन को टैकल कर लेंगे तो मतलब हम अपनी कंट्री के दूसरे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन को टैकल करने की जब भी बात आती है, जब भी ओवर पॉपुलेशन को सॉल्व करने की बात आती है, तो हम सब के दिमाग में चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी आती है। तो कई लोगों को ये बात नहीं पता कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी एक फेलियर है। जी हाँ, चाइनीज़ वन चाइल्ड पॉलिसी इज़ ए फेलियर। 2015 में चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो जेंडर इम्बैलेंस हुआ था ना, वो उसने हालत ख़राब कर दी थी चाइना के लोगों की। फीमेल फिटिसाइज काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, 100 फीमेल्स के लिए 122 मेल्स। और यहाँ पे तो 2 करोड़ चाइनीज़ लड़कों को चाइना के बाहर ब्राइड ढूंढने की बात भी कर दी जा चुकी थी। असम 2 चाइल्ड पॉलिसी, दोस्तों बहुत से लोग ये नहीं जानते कि असम ने भी 2 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम लागू कर दिया है, जिसके मुताबिक जिनके भी दो बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको कोई सरकारी सुविधाएँ नहीं मिलेंगी सरकार के द्वारा उस असम में। बल्कि सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि और कई राज्यों में ऐसी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने वो वापस बंद भी कर दिया, क्योंकि उनका मानना है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी की वजह से जेंडर इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है उनके स्टेट्स में। तो हो सकता है कि आसाम में भी 2 चाइल्ड पॉलिसी बाद में ख़त्म कर दी जाए। तो ये भी कहा गया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी भी इंडिया की ओवर पॉपुलेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तीसरा सोल्यूशन इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी, तब लोगों को ज़बरदस्ती नसबंदी की गई थी। लोगों की तकरीबन 10 मिलियन लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी करने के बावजूद पॉपुलेशन ग्रोथ में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, यानी कि कोई नोटिस करने वाला कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पॉपुलेशन ग्रोथ वैसा ही रहा। तो ज़बरदस्ती करके ओवर पॉपुलेशन को भी हम कम नहीं कर सकते। तो अब बात आती है कि ओवर पॉपुलेशन को हम कैसे कम करें, कैसे टैकल करें हम ओवर पॉपुलेशन जैसी इस बड़ी प्रॉब्लम के साथ जो हमारी कंट्री में आज है। तो इसका जो सल्यूशन है ना, वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना ही मुश्किल भी है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जी हाँ, एजुकेशन और हेल्थ केयर से ये जो ओवर पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म की जा सकती है। समझ में नहीं आया? आओ समझाता हूँ, बस थोड़ी देर और देखो इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने कहा कि एजुकेशन और हेल्थ केयर से इस ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को हम ख़त्म कर सकते हैं, तो हम आगे इस बारे में बात करेंगे। तो फर्टिलिटी रेट, जी हाँ, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फर्टिलिटी रेट क्या है। फर्टिलिटी रेट एक एवरेज नंबर है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर जगह में एक औरत अपनी पूरी उम्र में कितने बच्चों को पैदा करती है। अगर फर्टिलिटी रेट 2 है, यानी कि ऑन एन एवरेज हर एक औरत उस जगह की 2 बच्चों को अपनी ज़िंदगी में पैदा करती है। फर्टिलिटी रेट 2 का होना बहुत ही सही माना जाता है, क्योंकि पैदा होने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या समान रहती है, तो उससे एक पॉपुलेशन ग्रोथ बैलेंस रहता है। यानी कि आज उनके माता पिता 2 हैं, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, तो इसका मतलब जब वो दोनों बढ़ेंगे तो वो दोनों मर जाएंगे, तो पॉपुलेशन एक बैलेंस में रहेगा। लेकिन फर्टिलिटी रेट 2 का होना मतलब इतना भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पैदा होते ही मर जाते हैं, यानी कि जो पैदा होते हैं लेकिन बड़े नहीं हो पाते, कम ही उम्र में मर जाते हैं। तो फर्टिलिटी रेट, एक परफेक्ट फर्टिलिटी रेट वही मानी जाएगी जो 2.2 कहलाती है इसी जगह की। मतलब ऑन एन एवरेज 2.2 इज़ ए परफेक्ट फर्टिलिटी रेट, जिससे जेंडर इम्बैलेंस भी नहीं होता है और पॉपुलेशन भी स्टेबल रहता है। फर्टिलिटी रेट और लिटरेसी रेट के बीच एक रिलेशनशिप देखी जा सकती है, यानी कि जिन जगहों में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है वहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, और जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है। जैसे कि केरला में लगभग 99 से 100% के बीच लिटरेसी रेट है, लेकिन वहाँ का फर्टिलिटी रेट है 1.3%। मतलब वहाँ पे ऑन एन एवरेज 1.3 बच्चे पैदा होते हैं हर औरत से। तो इसलिए जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कम है। जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे बच्चे पैदा होने की संख्या बहुत ज़्यादा है इन कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। सभी स्टेट्स ने अपनी जो लिटरेसी रेट, फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 से कम ही कर रखी है, लेकिन सिर्फ इन्हीं 4-5 राज्यों में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है लिटरेसी रेट के मामले में।
तो इसी हिसाब से देख सकते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा अच्छा होगा वहाँ पे लिटरेसी रेट जहाँ पे अच्छा होगा वहाँ पे फर्टिलिटी रेट कमी होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन कमी पैदा होगी। और एक कई सारे लोग इस चीज़ को मज़हब से भी जोड़ते हैं, लेकिन मज़हब से जोड़ना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। मज़हब से हमें नहीं जोड़ना चाहिए इस बात को, ये हमें अपने आप में ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें अब एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, हमें लिटरेसी के लिए बढ़ावा देना चाहिए, लोगों के मन में जागरूकता लानी चाहिए और हमें इसी बारे में काम करनी चाहिए। तो कई ऐसी गवर्नमेंट्स हैं, ऐसे स्टेट्स में जिन्होंने काफ़ी सारे स्टेप उठाए हैं लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरला, उन्होंने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इस लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए अपने स्टेट्स में। वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ के लोग तो एजुकेशन को ना ही महत्व दे रहे हैं ना कि कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि उल्टा हमें 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। राजस्थान के जो एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि गाय ऑक्सीजन लेती है, गाय ऑक्सीजन देती भी है। कई सारे मिनिस्टर्स ऐसे कहते हैं कि गाय सोना देती है, गाय वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे जो है ना, जो आप वहीं पे सिस्टम की लिटरेसी रेट ही कम है, तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स लिटरेसी रेट तो लोगों के बीच में कम ही होगा। जो लोग एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे तो वो लोग ओवर पॉपुलेशन को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें वो ओवर पॉपुलेशन को ओवरकम करना पड़ेगा तो हमें लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपनी कंट्री में। तो इसी के साथ साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप ये वीडियो अपने सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चले कि हमें कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी कंट्री के लिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।